अच्छा ऐसा क्या? मोनू है ना? मोनू को बोलते हैं। बस मोनू ही रोज है। ये लगा देगा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ ज्यादा लाइट आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं लाइट ऑफ कर दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो मैं 1 मिनट में शेयर करता हूँ क्वेश्चन पेपर। एक मिनट हो गया। चलो ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर कर दिया। मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मतलब लाइट चल छोड़ो चल ठीक है। हाँ जी, सो आते हैं अपन क्वेश्चन पे, केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26। देखो मैं 3-3 क्वेश्चन का लॉट बोलते जाऊंगा, ठीक है, और उस 3 में जिसको भी समस्या हो अपना या तो हैंड रेज पहले तो हैंड रेज कर ही देना, और उसके बाद मुझे मैसेज करना कि भैया किस क्वेश्चन में समस्या। ऑडियो ऑन करने का परमिशन मैं सबको दे रहा हूँ, ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 26 to 28, 26 बोल रहा है कि the yield of ammonia obtainable from the nitrogen and hydrogen is 75%. What is the weight of nitrogen required to produce 34 ग्राम अमोनिया। देखो प्रत्युष, अपने को क्या करना है, अमोनिया बनाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो भैया ये ले लिया N2, इसमें ऐड कर लिया 3H2, ये बन गया 2NH3, ठीक है। अब बोलता क्या है कि इसका यील्ड जो है वो 75% ही है और अपने को 34 ग्राम अमोनिया बनाना है। तो एक काम करो, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तरीका क्या है कि इसकी देखो ऐसे मान लो कि मान लिया कि ये भाई साहब जो है हाइड्रोजन का पूछा था ना, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन का पूछा। मान लो नाइट्रोजन मेरे पास y ग्राम है, तो इस ग्राम को तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, तो ये y/28 हो गया, ठीक है। अच्छा ये भाई साहब के मोल्स कितने होंगे, तो ये भाई साहब के मोल्स कितने चाहिए। सो एक चीज सोचना पड़ेगा हमको कि भाई मैं कितना ग्राम लूं कि उसका 75% जो है वो 34 ग्राम हो। मेरे पास क्या होता है, परसेंटेज यील्ड होता क्या है। सो परसेंटेज यील्ड याद करोगे तो ये क्या होता है, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इनटू 100, एक्चुअल अमाउंट अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट इनटू 100, ठीक है। सो देखो ये हो गया 75 इक्वल्स टू एक्चुअल कितना दिया हमने, हमको कितना चाहिए अमोनिया 34, एक्सपेक्टेड कितना मुझे नहीं पता, मान लो x इंटू 100, यहाँ से x की वैल्यू चली आएगी प्रत्युष। अब इतना ग्राम हमें एक्सपेक्टेड है, उतना ग्राम यहाँ पुट कर दो कि भैया ये जितना ग्राम आ रहा है ये x, वो इतना ग्राम यहाँ पुट करो, उसके मोल्स निकाल लो। इस मोल्स पता, काम खत्म। अब जब इसके मोल्स पता तो हम पता कर लेंगे कि इसके मोल्स कितने चाहिए, इसके मोल्स पता तो हम पता कर लेंगे कि कितना ग्राम चाहिए। हो जाएगा प्रत्युष, ठीक है, ओके। 28 तक बात कर लिए। नेक्स्ट 29, 30, 31, 29, 30, 31। मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि शायद चमक रहा है, ठीक है, आप लोग को देखने में कंफर्टेबल नहीं होगा। 29, 30, 31 कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 32, 33, 34 अगर समस्या हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, हैंड रेज करना, खटाखट पूछ लेना। 33, 34, 35, 33 आयनिक मोबिलिटी। देखो प्रत्युष आयनिक मोबिलिटी क्या होता है बेटा, अब आयनिक मोबिलिटी की जब बात की जाती है तो देखो ये एक्वस मीडियम में दिया हुआ है। एक्वस मीडियम में होता क्या है कि जो आयन का साइज छोटा, सिंपल ऐसे समझो कि आयनिक मोबिलिटी इस केस में आयनिक मोबिलिटी जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज से।
बेसिक फंडा होता क्या है कि जिसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा होगा, देखो रेडियस से एक्चुअल में होता है इनवर्सली, लेकिन जिसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा हो जाएगा उस केस में हो जाता है डायरेक्टली, और हाइड्रेटेड रेडियस जो होता है वो एक्चुअल रेडियस से क्या होता है, इनवर्स चल रहा होता है, रेडियस ऑफ आयन, इससे इनवर्स चलता है। क्यों? क्योंकि जितना छोटे, देखो जैसे लिथियम छोटे साइज का है तो ये हाइड्रेटेड रेडियस से बहुत बड़ा बनाएगा, लेकिन सोडियम थोड़ा बड़े साइज का है तो इसके अगल बगल में वाटर मॉलिक्यूल जो आएंगे बहुत कम आएंगे, मतलब इसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। तो बेसिक फंडा क्या है कि जिसका एक्चुअल रेडियस छोटा है उसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या है, बड़ा है, और जिसका एक्चुअल बड़ा है उसका हाइड्रेटेड छोटा है, और जिसका हाइड्रेटेड छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, या ऐसे बोल लो कि जिसका एक्चुअल रेडियस बड़ा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। चलेगा प्रत्युष? उल्टा कर दिए ना, बेसिकली उल्टा कर दिए ना, यही चीज है। अगर एक्वस नहीं देगा तो सही हो जाएगा, एक्वस नहीं देगा तो लिथियम, और एक्वस दे दिया तो कौन दिया सबसे बड़ा, रुबिडियम। ठीक है, चलो बोलता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, चलो ये तो हो गया। ये बताना है मोस्ट स्टेबल, सारे 2 डिग्री है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है और सब में क्या है 5 है, 5 है, 4 है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, काम खत्म। चलो तो ये हो गया 30, हाँ 35, 36, 37। स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है ये क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी से, अरे उल्टा बोल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। बेसिक फंडा क्या है, देखो ऐसे समझो इस चीज को, देखो अगर स्टेबल है कोई कंपाउंड तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ज्यादा हीट रिलीज नहीं करेगा, लेकिन अनस्टेबल है तो ज्यादा हीट रिलीज करेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो गया, स्टेबिलिटी से क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब इसमें देखो बेसिकली करना कुछ नहीं था, हमें देखना था कि मोस्ट स्टेबल कौन है, जो मोस्ट स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे कम होगा। मोस्ट स्टेबल जो होगा, चेक करो सब में मोस्ट स्टेबल, अल्कीन की स्टेबिलिटी बेसिकली देखनी है अपने को, ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं, सो अल्कीन की स्टेबिलिटी देखने का तरीका होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सब में चेक करो, और अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया तो सिस और ट्रांस वाले में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। रीजन बिहाइंड, वहां पे जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो फाइनली जो डाइपोल मोमेंट आता है वो क्या आता है, इन कंपैरिजन टू सिस कम आता है, ऐसे बोलो 0 आता है, सीधे काम खत्म। ठीक है, सो 1 ब्यूटीन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, इसमें देखो, तो इन दोनों में तो हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम आने वाला है। सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन 2 नंबर पे ब्यूटीन है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 4 आएगा, लेकिन ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा। चलेगा प्रत्युष? चलो ठीक है, नेक्स्ट 36। अच्छा 36 तक तो बोल ही दिया। 36 सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, तो परेशान नहीं होना, जो लोग नहीं पढ़े हो मैक्सिमम पढ़ ही चुके हो। 37, 38, 39 कौन था, 37, चलो ठीक है देखते हैं। अरे 37 कौन बोला, प्रत्युष बेटा, इसको बोलते हैं ना, ये मेटलर्जी पढ़ोगे तो डायरेक्टली बताया जाता है, दिस इज नोन एज वैन एरकल प्रोसेस। 2 मेथड पढ़ते थे, मॉन्स प्रोसेस और वैन एरकल प्रोसेस, जिसमें क्या करते थे गैसियस स्टेट में बना के उनको अलग अलग कर देते थे। निकल के लिए बोलते थे मॉन्स प्रोसेस और टाइटेनियम के बोलते थे वैन एरकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका सीधे नाम ही याद है, ये है, ध्यान रखना है अपने को। इस वाले केस के लिए आयोडीन के साथ बेसिकली वैन एरकल